चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत बड़े आर्थिक प्रयोग की। एक ऐसा सफर जो 65 साल लंबा चला और जिसने देश के मुस्तकबिल को एक नई दिशा दी। जी हां, ये कहानी है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की। जरा सोचिए, 1947 में आज़ादी मिली और भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, एक इतना बड़ा, इतना विविध देश, उसकी आर्थिक नींव कैसे रखी जाए, मतलब शुरुआत कहां से की जाए। इसी सवाल का जवाब था पंचवर्षीय योजनाएं। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे कुछ पड़ावों में देखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि इन योजनाओं का ब्लूप्रिंट कैसे बना। फिर हम शुरुआती दौर में चलेंगे जब देश की नींव रखी जा रही थी। इसके बाद देखेंगे कि कैसे फोकस गरीबी हटाने पर आया और फिर वो नया आर्थिक दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। तो ठीक है, प्लान तो बना लिया, लेकिन इतने बड़े प्लान को जमीन पर उतारेगा कौन? इसके लिए सबसे पहले एक संस्था की जरूरत थी जो इस पूरे काम की बागडोर संभाल सके। और यहीं से हमारी कहानी की असली शुरुआत होती है। और यहीं एंट्री होती है हमारी कहानी के मुख्य किरदार की, योजना आयोग। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी, बल्कि इसे मार्च 1950 में खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया था, भारत के आर्थिक भविष्य का नक्शा तैयार करना। एक दिलचस्प बात यह है कि प्लान बनाकर देश चलाने का ये आइडिया सोवियत संघ से प्रेरित था। इसके पहले चेयरमैन बने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और ये एक तरह से परंपरा बन गई कि जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष भी होगा। हालांकि आखिरी मोहर, मतलब फाइनल अप्रूवल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी देती थी। तो स्टेज सेट हो चुका था, संस्था बन गई थी, अब एक्शन का टाइम था। शुरुआती 3 योजनाओं का एक ही मकसद था, देश की अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करना। देखते हैं ये कैसे हुआ। सोचिए, एक नया देश, सबसे पहली जरूरत क्या होगी? खाना। बस इसीलिए पहली पंचवर्षीय योजना का पूरा फोकस खेती पर था। सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना, और इसी दौरान भाखड़ा, नांगल और हीराकुंड जैसे बड़े बड़े बांध बने ताकि खेतों तक पानी पहुंचे और बिजली भी मिले। और पता है क्या, ये रणनीति जबरदस्त हिट रही। सरकार ने टारगेट रखा था 2.1% की ग्रोथ का, लेकिन असल में हमने 3.6% की ग्रोथ हासिल की। ये एक शानदार शुरुआत थी जिसने आगे के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर दी। पहली योजना की कामयाबी के बाद अब फोकस शिफ्ट करने का वक्त था। अब जोर खेती से हटकर इंडस्ट्री पर आ गया। ये योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका सीधा साधा मकसद था भारत को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाना, बड़े बड़े कारखाने लगाना। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं थीं, जमीन पर काम भी हुआ। इसी दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में बड़े बड़े स्टील प्लांट लगे। ये प्लांट आज भी भारत के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। 2 सफल योजनाओं के बाद हौसले बुलंद थे, तो तीसरी योजना का लक्ष्य और भी बड़ा रखा गया, भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सके। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट आया। ये योजना उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। टारगेट था 5.6% की ग्रोथ का, पर हम हासिल कर पाए सिर्फ 2.8%। ये एक बहुत बड़ा झटका था। तो आखिर हुआ क्या? गड़बड़ कहां हुई? वजह थी 2 बड़े युद्ध, 1962 में चीन के साथ और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ। इन युद्धों की वजह से देश का पूरा ध्यान और पैसा विकास से हटकर रक्षा पर लग गया। जाहिर है, इसका सीधा असर इस योजना पर पड़ा। इन मुश्किलों ने भारत को एक बड़ी बात सिखाई कि सिर्फ कारखाने और बांध बना लेना ही काफी नहीं है। देश के आम आदमी की जिंदगी में सुधार लाना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं से योजनाओं का फोकस सामाजिक मुद्दों, खासकर गरीबी पर शिफ्ट हुआ। और इस नई सोच का नतीजा था एक नारा जो पूरे देश में गूंज उठा, गरीबी हटाओ। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य मकसद था। ये एक ऐतिहासिक मोड़ था जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गरीबी को राष्ट्रीय नीति के केंद्र में लाया गया। अच्छा, तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए, जैसे 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि आम आदमी तक लोन पहुंच सके। 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ, खेती और ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड बनाया गया और गांव में रोजगार के लिए जवाहर रोजगार योजना भी शुरू हुई। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर।
1990 के दशक की शुरुआत में देश एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था और इसी संकट ने भारत को अपनी आर्थिक नीतियों को पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर दिया। यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। ये नया युग 8वीं योजना के साथ आया, जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एलपीजी सुधारों को लागू किया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो सरकारी कंट्रोल कम किया गया, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया गया और भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया गया। इन सुधारों के बाद आप देखेंगे कि योजनाओं के लक्ष्य भी कितने बदल गए। अब बात सिर्फ ग्रोथ की नहीं थी, अब लक्ष्यों में सामाजिक न्याय, समावेशी विकास यानी सबका विकास और फिर सस्टेनेबल ग्रोथ यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए जैसी बातें शामिल हो गईं। और फिर 65 सालों के इस लंबे सफर का अंत भी आया। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का ये मॉडल अपने आखिरी पड़ाव पर था। तो चलिए देखते हैं कि इस युग का अंत कैसे हुआ और ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। तारीख थी 1 जनवरी 2015। इस दिन योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसकी जगह ली एक नई संस्था ने, नीति आयोग। ये भारत की आर्थिक रणनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। तो अगर हम इस पूरे 65 साल के सफर को निचोड़ें तो क्या निकल कर आता है? पहली योजना ने हमें खेती में मजबूत बनाया, दूसरी ने औद्योगिक नींव रखी, 5वीं योजना ने गरीबी को राष्ट्रीय एजेंडा पर ला दिया और 8वीं योजना ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया से जोड़ दिया। तो अब जब पंचवर्षीय योजनाओं का वो दौर खत्म हो चुका है, एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। आने वाले वक्त में भारत अपनी आर्थिक चुनौतियों का सामना कैसे करेगा और विकास की वो नई राहें कौन सी होंगी जो देश को आगे ले जाएंगी?